लखनऊ में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता और संगठन की महिला पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर हो रही कथित आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि इन टिप्पणियों से महिला पदाधिकारियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और संगठन की छवि धूमिल की जा रही है। पदाधिकारियों ने जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि यदि ऐसी गतिविधियां नहीं रुकी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने किसी भी शिकायत की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। अंजनी पांडे मुर्दाबाद, अंजनी पांडे मुर्दाबाद, प्रवीण मणि त्रिपाठी मुर्दाबाद। गिरफ्तार की है। अभी कुछ दिन पहले डीएम को ज्ञापन भी आपके द्वारा दिया गया। मुख्यतः किस तरह की समस्याएं आप लोगों की, महिलाओं की? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपना संगठन जब से स्टार्ट किया, इनसे अलग हुए हैं। ये तब से हम लोगों के चरित्र पर टीका टिप्पणी करें, हमारे कार्यशैली किनसे आप अलग हुए? अंजनी कुमार पांडे से हम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में प्रवीण मणि त्रिपाठी हैं और अन्य उनके पदाधिकारी हैं जो उनके कुकृत्य में सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जो उनकी निष्ठा में उनका सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के पाप के भागीदार हैं। अब वो इस तरह से हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि हम लोगों का जो हमारा व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है। हम लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से टॉर्चर कर दिया है कि रात 12-12 बजे 1-1 बजे वो मैसेज करवा रहे हैं सारे ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि हम सो नहीं पा रहे हैं। हमारे घर वाले देख रहे हैं, हमारे परिवारजन, हमारे समाज के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग सब देख रहे हैं, ऑफिस के लोग देख रहे हैं, हमारे क्लाइंट वेंडर कि ये क्या चल रहा है गीता के लिए और ये महिलाओं के लिए, सबके लिए क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सबके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। आप सोचिए मेरे पर कितना मेंटली प्रेशर होगा। हम लोग शांति से सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हम व्यापारियों के हितों की बात करते हैं, व्यापारियों की रक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं और लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, कार्यक्रम भी करवा रहे हैं, दौरा भी करें। उसके बाद हम उनसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप बताइए, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्र की परिभाषा है कि 7 प्रदेश में, कम से कम 7 प्रदेश में आपके अध्यक्ष होने चाहिए, आपके कार्यालय होने चाहिए। क्या अंजनी कुमार पांडे ने अपना 7 प्रदेश में कार्यालय बनाया? क्या अंजनी कुमार पांडे ने 7 प्रदेश में अपने अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया। आप इसकी कार्रवाई करिए। मैंने बनाया है। मैं आपको साथ दूंगी। मेरे 12 प्रदेश में अध्यक्ष भी हैं और 12 प्रदेश में मेरे कार्यालय भी हैं। मैं आपको दूंगी। मेरे जितने भी जिले हैं यूपी के, उसमें मेरे अध्यक्ष भी हैं और कार्यालय है। उनके पास यदि हो तो वो साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करें और हमारे खिलाफ जो निराधार, निरंतर, लगातार वो जो आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे लिए कुकृत्य कर रहे हैं, उसका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई बेस नहीं, बेसलेस बातें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हम उनकी फोटो क्यों लगा रहे हैं। भैया, हम भाजपा के सदस्य हैं, हम भाजपा प्रेमी हैं। भाजपा मेरी आदर्शवादी पार्टी है और उसके जितने भी सदस्य पदाधिकारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम उनके वक्तव्य को सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे आदर्श हैं। यदि मैंने उनकी अपने व्यापार मंडल के बैनर में फोटो लगा ली तो क्या मैंने गलती करी है? भगवान की फोटो सब लगाते हैं ना। आप लोग कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं तो भगवान की फोटो तो मेरे लिए तो भगवान तुल्य हैं। हमारे बाबूजी, मैं उनको बहुत मानती हूँ, राजनाथ सिंह जी को, और मेरे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब वो सब प्रेरणा स्रोत है भाई। अब मैं उनकी फोटो लगा के अवैध वसूली उनकी तरह तो नहीं कर रही हूँ। सिर्फ उनको मैंने अपने बैनर होर्डिंग में अगर स्थान दिया है तो उनके सम्मान में स्थान दिया है और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। उसके खिलाफ कह रहे हैं अरे ये कर रही है, वो कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भाई। मैम, आपने अभी बीते दिनों कई ज्ञापन दिए हैं, तहरीर दी, क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्या? नहीं, मैंने अभी परसों, आप जैसा जानते होंगे कि मैंने डीएम आवास में वहाँ पर अपनी ज्ञापन सौंपा है। मैंने कहा भी, मैंने साक्ष्य भी दिया उनको, सपोर्ट में बहुत सारे साक्ष्य लगा के दिए, सबकी गवाही दी है। उसके बाद भी अभी कोई कार्य, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? बात करें, लगातार सरकार द्वारा ये कहा जाता है, योगी सरकार द्वारा, कि महिलाओं को लेकर हमारी सरकार बहुत एक्टिव है। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब आप क्या आगे कहाँ जाएंगी? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मतलब वो तो मेरे प्रेरणा स्रोत आदर्श हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहती हूँ, इस देश में, इस प्रदेश में जहाँ यत्र नारी पूजनते कहा जाता है, नारी की पूजा होती है, और वो भी उसी सम्मान में इतना बढ़ावा दे रहे हैं, नारियों को इतना सम्मान, इतनी जगह दे रहे हैं, तो मैं उनसे यही गुहार लगाती हूँ कि कृपया इसको संज्ञान मिले और जल्द से जल्द संज्ञान मिले। क्योंकि हमने एसडीएम को तो अपनी जो ज्ञापन है सौंपा, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। हमने गोमती नगर थाने में अपनी तहरीर दी, पूरे सबूत के साथ दे रही हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अगर कल तक इस पर सुनवाई नहीं होती है तो कमिश्नर ऑफिस का हम घेराव करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए।
रखिएगा। और अंजनी कुमार पांडे जैसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं उनके खिलाफ हम जब तक आवाज उठाएंगे, जब तक ये जो ये कर रहे हैं शोषण महिलाओं का वो बंद ना हो जाए। मतलब हमें मानसिक रूप से क्यों टॉर्चर करें भाई? हम अपना काम अलग थलग कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, अपने सब महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पुरुषों के काम कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के काम कर रहे हैं। हमें शांति से काम करने देना। हमने आपका क्या छीन लिया है? आप सेविंग अकाउंट में पैसा लेते हैं, आपको पता है कितना गुना, 1-1 लाख रुपए अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। आपके घर में कोई आय का स्रोत नहीं है तो आपने ये धंधा बना लिया है व्यापार मंडल का संगठन बनाकर। और जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया, हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए, कुछ प्रश्न कर दिए, तो आप उससे आहत हो कि हम लोग के खिलाफ आप कार्रवाई करना शुरू कर दिए। तो ये न्याय संगत नहीं है। और उनका साथ बराबर से कंधा मिलाकर प्रवीण मणि त्रिपाठी जी भी दे रहे हैं। जो चोर के अगर चोर का कोई साथ देगा तो वो भी चोर ही कहलाएगा। तो मैं कहती हूँ इन दोनों के खिलाफ आप कार्रवाई करवाइए। जी, मेरा नाम पारुल मोहन त्रिपाठी है। मैं गीता गुप्ता बैंक के संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बीते दिनों में अंजनी कुमार पांडे जी ने हम लोग को बहुत ही मानसिक प्रताड़ना दे रखी है। बहुत ज़्यादा वो उल्टी सीधी खबरें पेपर में छपवा रहे हैं और हमने अभी डीएम सर को भी ज्ञापन दिया था। अगर हमारे लिए सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे जो है कमिश्नर सर के घर का भी घेराव करेंगे कि हमें न्याय मिले। नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री सर के पास जाएंगे। जैसा कि कहा गया, आज महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिला सशक्तिकरण का टाइम है। योगी जी ने खुद बोला है कि महिलाओं के साथ जो भी बदतमीजी करे उसको अगले चौराहे पर इनकाउंटर करिए। अंजनी कुमार पांडे एक बहुत ही निठल्ला इंसान है, ना ही उसके पास कोई भी अपने आय के स्रोत हैं और वो खुद 3 बीवियां रखता है। मैं चाहती हूँ ये बात आगे जाए। आप इस बात को बिल्कुल कट ऑफ मत करिएगा मेरी बाइट से। और वो हम लोग की जात बिरादरी बदल देता है। उसका जब जो मन आता है वो करता रहता है और इलीगल काम करता है। महिलाओं के ऊपर उसकी गलत नज़र रहती है। और दूसरी बात, वो बीजेपी को भी कहता है कि जो महिलाएं बीजेपी में जाती हैं या संयुक्त उद्योग व्यापार में काम कर रही हैं वो सब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके जाती हैं। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति के लिए मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं अंजनी पांडे के ऊपर, क्या आप लोगों के पास साक्ष्य भी हैं कुछ? जी बिल्कुल साक्ष्य है। वो अपनी 2 पत्नियों के 2 अलग अलग बेटों को शुक्ला और पांडे नाम से लेके खुद घूमता है। उसके लिए पता किया जाए। मैं बिल्कुल साक्ष्य बोल रही हूँ। और एक निगम, मैं उस महिला का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो 3 महिलाओं का पति एक साथ है। तो वो पहले अपने गिरबान में जाके, और कहा जाता है कि जब एक उंगली आप किसी पे उठाएंगे तो 3 उंगली आपके पास सर्वप्रथम उठती है। बस मैं यही कहना चाहती, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समस्याएं यही है कि जैसे कि सबको पता है, पूरे लखनऊ को भी पता है कि अंजनी कुमार पांडे जी का जो संगठन था वो रजिस्टर्ड नहीं था। वो अवैध तरीके से संगठन चला रहे थे और सबसे दान उगाही कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने भी ज्वाइन किया था, उनको मोटी फीस दे के ज्वाइन किया था। हम लोग को जब ये चीज़ें समझ में आई तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सारा काम गलत है, इलीगल है, इसको सही तरीके से कितने पैसे आप लोगों से लिए गए? हम लोग से जो राष्ट्रीय पद था उसके लिए उन्होंने 1-1 लाख रुपए लिए थे हम दोनों लोगों से। और जो प्रदेश लेवल का पद था, मंडल लेवल का पद था, उसके लिए उन्होंने 50,000 या 51,000 रुपए लिए थे। जो जिले का पद था उनके लिए 1100 और 2100 रुपए लिए गए। उसकी रसीदें भी हो आप लोग के पास? रसीदें उन लोग को जो राष्ट्रीय लेवल के हम लोग के जो बड़े पदाधिकारी थे उसकी उन्होंने रसीद नहीं दी थी। उसके लिए उन्होंने गीता जी से कहा था कि आप स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप अपनी रसीद खुद साइन कर सकते हैं। और जो बाकी लोग हैं जो आपसे छोटे पदाधिकारी हैं उनको रसीद आप खुद साइन करके दे सकते हैं। कुछ एक लोगों को जो हमसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था उनके पास रसीदें हैं जो अंजनी कुमार पांडे जी द्वारा साइन की हुई है। और रसीद नहीं दिया था, सारा पैसा उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में लिया था। जब हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने एक दूसरा QR कोड दिया था जो अकाउंट उनकी पत्नी के नाम पे था। क्योंकि हम लोग के कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि गीता जी का अपना व्यापार है प्रिंटिंग का, तो इनके जानने के कई सारे लोग हैं, कई बैंक में इनके जानने पहचानने वाले लोग हैं। तो उनसे इन्होंने जब पता करवाया वो QR कोड और अकाउंट डिटेल दे करके, तो पता चला कि वो अकाउंट उनकी पत्नी सुनीता पांडे जी के नाम पे है। इसको भी लेकर के आप लोग ने कहीं तहरीर दी है, ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने तहरीर दी थी, ज्ञापन दिया था। हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे थे कि संगठन भी हम लोगों ने उसी नाम पे इसलिए रजिस्टर्ड कराया क्योंकि हम लोग को जिससे भी हम लोगों ने सलाह ली, ये सारा घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन लोगों ने हमको यही कहा कि जैसे हम लोग के साथ छल हुआ है वैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ छल हुआ होगा, तो वो लोग आहत ना हो, उन तक ये बात ना पहुँचे, इसलिए इसी नाम से संगठन रजिस्टर्ड करा के जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहे थे। लेकिन ये बात क्योंकि हम लोगों ने जो एक रंगोली प्रतियोगिता जीती थी उस बात से अंजनी कुमार पांडे जी का अहंकार आहत हुआ और उन्होंने उसी कार्यक्रम के बाद से हमको, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने हम दोनों को टारगेट करके बहुत कुछ उल्टा सीधा
अपने कार्यक्रमों में बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे ये हम लोगों ने जब उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, इग्नोर किया, तो उनकी हिम्मत और बढ़ी। उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना शुरू किया। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने फेसबुक पेज पे, जो संगठन का पेज जो गीता जी द्वारा बनवाया गया था, उस पर उन्होंने डालना शुरू किया। तो चीज़ें पहुंची। अब क्योंकि मेरा व्यापार इंश्योरेंस का है, मेरी छवि बहुत मायने रखती, तो उन्होंने मेरे व्यापार को भी बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने सब करने, जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके बाद उन्होंने कोई संतोषजनक न जवाब दिया न कुछ किया। और लगातार वो आज तक महीनों इस बात को बीत गए हैं, आज तक वो हर दूसरे तीसरे दिन हम महिलाओं का नाम के साथ कुछ न कुछ अनर्गल बातें कर रहे हैं, हम लोग की व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन पे कर रहे हैं, वो धमकी दिलवा रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता के बाद अंतिम निर्णय आप लोगों का क्या रहने वाला है? आज की प्रेस वार्ता के बाद अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जो ज्ञापन हम लोग को दिया है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग माननीय योगी जी के पास अपनी बात को रखें और हम लोग को न्याय मिले। वो आत्ममुग्ध व्यक्ति है और वो अपने आगे सरकार को भी कुछ नहीं समझते हैं, शासन प्रशासन के लोगों के बारे में भी अपशब्द कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि योगी जी हम लोग की बात को संज्ञान में लेके हम लोग को न्याय दिलाएं।